हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डाइमेंशनिंग सिस्टम्स एंड ड्राइंग एरो हेड्स। तो देखिए, डायमेंशन सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं। पहले नंबर पे आता है यूनी डायरेक्शनल सिस्टम। क्या कहते हैं, सिस्टम में डायमेंशन लाइन के सेंटर में एक गैप प्रोवाइड किया जाता है जिसमें हम डायमेंशन लिखते हैं। और क्या कहते हैं, तो इसमें सारे डायमेंशंस जितने भी डायग्राम में हैं उन सबको एक ही डायरेक्शन में लिखा जाता है, इसीलिए इसको यूनी डायरेक्शनल सिस्टम कहा जाता है। सेकंड नंबर पे आएगा अलाइंग सिस्टम। अलाइंग सिस्टम में क्या करेंगे, डायमेंशन लाइन जब बनाएंगे तो उसके सेंटर में कोई भी गैप नहीं देंगे, मतलब डायमेंशन लाइन कंटिन्यूएशन में बनेगी। और जितने भी डायमेंशंस हमको लिखना है उन सारे डायमेंशंस को डायमेंशन लाइन के पैरेलल या उसके अलोंग लिखा जाता है। अब चलें हम ड्राइंग एरिया पे, और वहाँ पे हम एक डायग्राम की हेल्प से इन सिस्टम्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये सीखेंगे। तो देखिए, इसके लिए ऑलरेडी हमने एक डायग्राम बना के रखा हुआ है जिसमें एक्सटेंशन डायमेंशन लाइंस बनी हुई हैं। अब ये डायग्राम में ये लेंथ वाला पार्ट है, इसके बाद ये विड्थ वाला पार्ट है, और ये एक इंक्लाइन लाइन है। हमको इसके अंदर डायमेंशन करना है। इसमें ऑलरेडी हमने एक्सटेंशन डायमेंशन लाइन बना के रखी हुई हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे लेंथ वाले पार्ट में से हमें 10 सेंटीमीटर लिखना है। तो डायमेंशन लाइन के बीच में जो सेंटर में गैप छोड़ा हुआ है उसमें हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब हाइट वाला जो पार्ट है इसमें हम गैप में 6 सेंटीमीटर मेंशन कर दें। इंक्लाइंड वाला जो पार्ट है इसमें से हमको 4 सेंटीमीटर मेंशन करना है, तो इसको भी हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखेंगे। सारे डायमेंशन क्योंकि एक ही डायरेक्शन में किए गए हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को प्रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं यूनी डायरेक्शनल सिस्टम। अब इसके बाद हम सेम डायग्राम को फिर से डायमेंशन करेंगे। अब की बार हम यूज़ करेंगे अलाइन सिस्टम का। तो इसके लिए जो डायमेंशन लाइन बनी है वो कंटिन्यूएशन में बनी है। देखिए, तीनों डायरेक्शन में जो डायमेंशन लाइन है उसमें किसी भी टाइप का कोई गैप नहीं दिया गया है। अब हम डायमेंशन लिखेंगे डायमेंशन लाइन के पैरेलल। तो ये लेंथ हमने लिखी है 10 सेंटीमीटर डायमेंशन लाइन के पैरेलल। अब यदि हमको 6 सेंटीमीटर लिखना है हाइट, तो 6 सेंटीमीटर को भी डायमेंशन लाइन के पैरेलल लिखना पड़ेगा। और इसके बाद इंक्लाइन लाइन पे अब यदि हमें 4 सेंटीमीटर लिखना है तो इसको भी हम डायमेंशन लाइन के पैरेलल लिखेंगे, तो ये हो जाएगा अलाइंग सिस्टम। अब यदि आप दोनों डायग्राम्स को एक साथ देखें तो आपको क्लियर कंपैरिजन देखने को मिलेगा। यूनी डायरेक्शनल सिस्टम और अलाइंग सिस्टम में मेनली दो डिफरेंस कौन कौन से होते हैं, इनको अच्छे ध्यान से देख लीजिएगा और कमेंट में ये बताइएगा कि इन दोनों में से आप कौन सा सिस्टम यूज़ करना ज़्यादा पसंद करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग एरो हेड्स के बारे में। तो ड्राइंग एरो हेड्स बनाते समय क्या ध्यान रखना पड़ता है। ड्राइंग एरो हेड्स बनाने के लिए सबसे पहले एरो हेड्स की जो लेंथ और विड्थ का रेशो होता है वो 3:1 रखा जाता है। एरो हेड्स बनाने के लिए उसमें जितनी भी साइड्स हैं उन सबको स्लाइट कर्वेचर में बनाया जाता है। और तीसरे नंबर पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब एरो हेड बन जाए तो उसको प्रॉपर्ली फिल कर दिया जाता है। अब दोबारा हम ड्राइंग शीट पे चलें और देखें कि इनको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक डायमेंशन लाइन है। इसमें यदि हमको एरो हेड बनाना है तो डायमेंशन लाइन के अलोंग जो पार्ट है एरो हेड का उसको हम एरो हेड की लेंथ कहेंगे। इसको हम उसके विड्थ की 3 टाइम्स रखेंगे। सारी साइड्स को स्लाइड कर्वेचर में बनाएंगे और जब एरो हेड बन जाए तो उसको हम प्रॉपर्ली फिल कर देंगे। अब आपको ये ध्यान रखना कि एरो हेड्स बनाते समय क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो कई लोगों को ये देखा गया कि एरो की लेंथ को वो कम रखते हैं और विड्थ को 3 टाइम्स बना देते हैं, मतलब जो रेशो है उसको 3:1 की जगह 1:3 के रेशो में मेंटेन कर देते हैं, जो गलत होता है। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि एरो हेड बनाते समय सारी साइड्स को जो कर्वेचर दिया जाता है वो स्लाइड कर्वेचर दिया जाता है। पर्टिकुलरली ये थर्ड साइड जो विड्थ वाली है इसको यदि आपने डेप्थ में कर्वेचर दे दिया तो एरो हेड गलत हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे आपको ये ध्यान देना है कि जब एरो हेड बनाया जाए तो एरो हेड को बनाने के बाद जब इसकी फिलिंग की बात आती है तो फिल करते समय इसको केवल आपको एक बार प्रॉपर्ली फिल करना है। इसमें बार बार पेंसिल का यूज़ नहीं करना, नहीं तो एरो हेड दिखने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डार्क दिखने लगते हैं जो बहुत गंदे दिखते हैं, और इससे आपके मार्क्स मिलने की बजाय उल्टा डिडक्ट होंगे डायग्राम में। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और प्लेन स्केल का प्रॉब्लम। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।